हरे कृष्णा। हम लोग भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी के 12वें अध्याय से चर्चा करेंगे। आप सब लोगों का भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी सत्र में स्वागत है। हम 12वां अध्याय आज शुरू करेंगे। 12वां अध्याय है शांति सूत्र, पीस फॉर्मूला। इससे पहले कि हम ये शुरू करें, कृपया आप सब लोग मेरे साथ ये प्रार्थना पढ़िएगा। आपके स्क्रीन पे ये प्रार्थना दिखाई दे रही है। ये प्रार्थना है, कृपया सब लोग मेरे साथ दोहराइए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सैगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो 12वां अध्याय है शांति सूत्र, भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी का। इसमें जो विषय हम पढ़ेंगे पहले उसके बारे में चर्चा करते हैं। हम पढ़ेंगे इसके प्रथम भाग में हम पढ़ेंगे दुख तथा अशांति का कारण क्यों। या क्या दुख तथा अशांति का कारण क्या। भौतिक जगत में जीवन कष्टों दुखों से पूर्ण है। स्वर्गीय लोग भी कष्टों से वंचित नहीं होते। हमारे कष्टों का मूल कारण यह हम जानेंगे इसके पहले भाग में। फिर दूसरे भाग में हम जानेंगे हर्षोल्लास का जगत। उसमें दो बहुत रोचक कथाएं होगी। पहली कथा होगी सभी चमकने वाली वस्तुएं सोना नहीं होती। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ये आपने सुना है proverb। और दूसरी कथा होगी प्रायश्चित कर्ता पुत्र की वापसी। तीसरे भाग में हम पढ़ेंगे क्या सुख और शांति की महत्वाकांक्षा गलत है। क्या ये महत्वाकांक्षा नहीं होनी चाहिए, सुख और शांति की महत्वाकांक्षा। फिर हम पढ़ेंगे युक्त वैराग्य क्या है और फल्गु वैराग्य क्या है। इसमें भी दो बड़ी रोचक कथाएं आएगी, एक भोगी त्यागी और भक्त, और दूसरी कथा होगी फल्गु वैरागी। फिर उसके बाद पंचतंत्र कथा भी है, जब सारी इंद्रियां हड़ताल पर चली जाती है। और फिर इसमें आगे पढ़ेंगे धन और साधनों से स्वार्थवश सुख ढूंढना, इंद्रिय तृप्ति के द्वारा निज स्वार्थवश सुख की खोज करना। चौथे भाग में हम पढ़ेंगे शांति और सुख की कुंजी क्या है। व्हाट इज द की टू पीस एंड हैप्पीनेस। कैसे आप शांत सुखी रह सकते हैं। अविद्या का पथ भौतिक ज्ञान में प्रगति।
ये हम पढ़ेंगे। विद्या की संस्कृति, दिव्य ज्ञान में प्रगति। और इसमें भी एक और रोचक कथा आएगी। आंख निकालने के स्थान पर आंख से मोतिया बिंदु निकालिए। रिमूव द कैटरेक्ट इन द आई, नॉट द आई। फिर पांचवें भाग में हम पढ़ेंगे तत्व ज्ञान रहित धर्म भावुकता है। रिलीजन विदाउट फिलॉसफी इज सेंटिमेंटलिज्म। कैसे है, इसको थोड़ा ढंग से समझेंगे। रिलीजन विदाउट फिलॉसफी इज सेंटिमेंटलिज्म एंड फिलॉसफी विदाउट रिलीजन इज मेंटल स्पेकुलेशन। धर्म रहित तत्व ज्ञान मस्तिष्क की निराधार कल्पना है या मीमांसा है। तो रिलीजन विदाउट फिलॉसफी और फिलॉसफी विदाउट रिलीजन, ये दोनों के बारे में। फिर उसके बाद हम त्रिसूत्रीय शांति का क्या फॉर्मूला है, त्रिसूत्रीय शांति सूत्र क्या है, 3 पॉइंट पीस फॉर्मूला। और हम इस विषय पे भी चर्चा करेंगे। यदि भगवान प्रत्येक वस्तु के रचयिता है तो भगवान को किसने बनाया। भगवान परम नियंता, भगवान परम स्वामी, भगवान परम भोक्ता, ये सब चीज पे हम चर्चा करेंगे 7वें भाग में। 8वें भाग में एक समूह चर्चा होगी शांति सूत्र के विषय में जानना, लर्निंग अबाउट पीस फॉर्मूला। और इसमें भी फिर से एक रोचक कथा आएगी। इसमें काफी सारी कथाएं इस अध्याय में। एक कथा आएगी अक्षय पात्र, अन्न का जादुई अक्षय कटोरा, द मैजिकल फूड बाउल, अक्षय पात्र। और फिर लास्ट में हम 9वें भाग में पढ़ेंगे, लास्ट के 2 भाग, 9वां और 10वां। 9वें भाग में पढ़ेंगे भगवान को प्रसन्न करने में ही समृद्धि है। प्लीजिंग द लॉर्ड लीड्स टू प्रोस्पेरिटी। और 10वां भाग है शांति और चिर आनंद का रहस्य क्या है। व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ पीस एंड एवरलास्टिंग हैप्पीनेस। एवरलास्टिंग, चिर आनंद, इसका रहस्य क्या है। तो कैसा लग रहा है आपको, ये इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो जैसे हर अध्याय में हम एक श्लोक के साथ शुरू करते हैं, यहाँ पे भी इस अध्याय का जो मुख्य श्लोक है वो है 5वें अध्याय का 29वां श्लोक, 5.29। तो ये श्लोक है, कृपया पेज निकाल लीजिए, वो डिस्प्ले कीजिए, ध्यान दीजिए। तो ये जो 5.29 श्लोक है, ये है भोक्तारं यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम ऋच्छति। शांतिम ऋच्छति, शांतिम ऋच्छति मतलब, ऋच्छति मतलब प्राप्त करता है, शांति मतलब शांति को, संसार की यातनाओं से मुक्ति। तो शांति को कौन प्राप्त करता है, कौन पीसफुल रह सकता है जीवन में, ये श्लोक में बताया गया है। इस श्लोक को बोलते हैं पीस फॉर्मूला। आप इसको स्मरण रख सकते हैं। विच श्लोक इज पीस फॉर्मूला, दिस 5.29। 5.29 जो है इसमें बताया, ये पीस फॉर्मूला बताया कौन शांति को प्राप्त कर सकता है। तो इसका अनुवाद इस प्रकार से है, मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। तो भगवान को समझना प्रॉपरली,
और भगवान की भावना में रहना, इससे शांति लाभ होगा, इससे शांति मिलती है। ये है पीस फॉर्मूला। कौन प्राप्त करता है? जो भगवान को समझता है। कैसे? सारे यज्ञों का और तपस्याओं का भोक्ता, सारे लोकों और देवताओं का परमेश्वर, समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी, और ये जानने के बाद फिर भगवान की चेतना में रहता है, भगवान की भावना में रहता है, वो व्यक्ति शांति लाभ करता है। अब हम पढ़ेंगे दुख और अशांति का क्या कारण है। What is the cause of unhappiness and lack of peace? इस संसार में हैप्पीनेस क्यों नहीं है, शांति क्यों नहीं है? वास्तव में हम सब जीवात्माएं हैं और हमारा मूल धर्म आध्यात्मिक आकाश, जहां असंख्य दिव्य लोक तथा असंख्य दिव्य जीव हैं, मैं भगवान के संग रहकर उनकी सेवा करना है। हम क्या है? स्पिरिट सोल, भगवान का अंश है, आत्मा है, परमात्मा का अंश है। और किस चीज के लिए बने हुए हैं? हमारा मूल धर्म मतलब हम, हमारी जो मुख्य मेनली जो ड्यूटी है वो क्या है? जैसे पानी का धर्म होता है गीला करना, आग का धर्म होता है जलाना। जीवात्मा का धर्म क्या होगा? जीवात्मा का धर्म मतलब वास्तव में जीवात्मा का क्या कार्य है? तो जीवात्मा का धर्म है भगवान के संग में रहकर उनकी सेवा करना। तो इस कार्य के लिए आध्यात्मिक आकाश में, जहाँ पे असंख्य लोक और असंख्य दिव्य जीव हैं, वहां पर रहने के लिए हम बने। फिर हम यहाँ कैसे आ गए? हम बने तो किसी और कार्य के लिए, यहाँ कैसे पहुंच गए? हम तो बने हैं भगवान के अंश, हमेशा अंशी की सेवा के लिए बना होता है। कार का पुर्जा जैसे कि कार की सेवा के लिए बना है, मतलब कार की में सहायक बनने के लिए लगा। हाउ वी आर हियर। तो ये जीव का मूल धर्म है, सारी जीवात्माओं का क्या? भगवान की सेवा करना। मतलब जीव कभी रह ही नहीं सकता सेवा के बगैर। तो उसको समझ नहीं आता वो किसकी सेवा के लिए बना है। किसी ना किसी की वो सेवा करेगा ही। और कुछ ना मिले तो कुत्ते और बिल्लियों की सेवा करेगा नहीं? हम्म, ऐसा है या नहीं? विदेशों में जैसे यहाँ पे एक शादी होती है, वहां पे 2-3 शादियां कई बार पाश्चात्य जगत में आम बात है। ये डाइवर्स वाला कंसेप्ट इस संसार में नहीं था, ये इस भारतवर्ष में नहीं था। ये विदेश की देन है, बाहर से ये संस्कृति आई। डाइवर्स, डाइवर्स का मतलब जब हम सहन नहीं करना चाहते और सब चीजों को अपनी इच्छा के अनुसार मैनिपुलेट करना चाहते हैं, तो डाइवर्स। अदरवाइज
जो ये वैवाह यज्ञ है, ये पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार दो जीवात्मा एक साथ रहते हैं। इसका पर्पस है दोनों एक दूसरे की सहायता करें भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने की। ये है विवाह यज्ञ। तो डाइवर्स कोई कहीं पूरे वेदों में कहीं पे नहीं लिखा गया डाइवर्स। तो ये डाइवर्स की बात मैं कहाँ से ले आया? ये बताने के लिए कि जब जवान होते हैं तो एक बार शादी करते हैं, फिर उसके बाद डाइवर्स, फिर दूसरी शादी करते हैं, फिर डाइवर्स, फिर ऐसे 2-3 शादियां हो चुकी है। ऐसे कॉमन बात है अमेरिका वगैरह। अब उसके बाद शरीर बूढ़ा हो जाता है और कोई शादी करता नहीं है बूढ़े व्यक्ति के साथ, और फिर अकेले जीवन जीते हैं। तो अकेले जीवन जिएंगे तो अब सेवा करना तो एक इनसेपरेबल क्वालिटी है सोल। एक आत्मा की इनसेपरेबल क्वालिटी मतलब जिसको आप अलग नहीं कर सकते आत्मा से। इनसेपरेबल मतलब ऐसा गुण जिसको आप अलग नहीं कर सकते। उदाहरण के तौर पे आग की इनसेपरेबल क्वालिटी क्या है? हीट, ताप, ऊष्मा और लाइट, ये दो इनसेपरेबल क्वालिटी। अगर प्रकाश को और ऊष्मा या ताप को हटा दिया जाए तो अग्नि का कोई अस्तित्व है? नहीं है ना। अग्नि का मतलब ही है ऊष्मा और प्रकाश। ये इनसेपरेबल क्वालिटी है अग्नि की। वैसे ही जो जीवात्मा है उनकी भी दो इनसेपरेबल क्वालिटी है, टू सर्व एंड टू लव। सेवा करना और प्रेम करना। कोई भी जीवात्मा इन दो चीजों के बगैर नहीं रह। जब हम बोलते हैं कि सेवा करना और प्रेम करना, तो उसमें प्रेम करने का अर्थ ये संसार में भौतिक आकर्षण जिसको हम प्रेम समझते हैं वो नहीं। ये संसार में इन्फेचुएशन, जस्ट भूर ऊपरी आकर्षण, वो भी थोड़े से समय का। प्रेम एक बड़ा व्यापक शब्द है, बड़ा गूढ़ शब्द है। प्रेम का मतलब है जहां पे बदले में किसी भी प्रत्युत्तर की आशा ना हो। अगर इस प्रकार से ना हो तो वो व्यापार है। व्यापार, व्यापार का मतलब कुछ लेना और कुछ देना, ये है व्यापार। इस संसार का जो प्रेम है तो वो कंडीशनड बेस्ड लव है। इस संसार में ऐसा लव दिखाई देता है, प्रेम कंडीशनड बेस्ड लव। कैसा कंडीशन बेस्ड लव? अगर तुम मेरी बात मानो तो फिर मैं तुम्हारी बात मानू, अदरवाइज मैं तुम्हारी बात क्यों मानू? या फिर तुम मुझे प्रिय है तब जब तुम मेरी बात मानो। सारा आदान प्रदान है और ये कंडीशनड बेस है। यू स्क्रैच माई बैक एंड आई स्क्रैच योर बैक। यानी कि तुम मेरी पीठ पे खुजली करो, मैं तुम्हारी पीठ पे खुजली करता हूँ।
कंडीशनड बेस्ड बिजनेस, ये बिजनेस, ये है इस संसार का प्रेम। अगर कोई कहना ना माने तो सारा प्रेम धरा धरा रहता है। कहाँ काहे का प्रेम? अगर कोई हमारे अनुसार ना चले तो फिर कैसा प्रेम? और ये प्रेम नहीं होता, ये तो व्यापार होता है। व्यापार मतलब मैं तुम्हारी कुछ बात मानूं, तुम मेरी कुछ बात मानो, मैं तुम, यू डू समथिंग फॉर मी एंड आई डू समथिंग फॉर यू। ये कोई प्रेम है? वास्तव में प्रेम शब्द बहुत गहरा है, और प्रेम शब्द कैसा है जिसमें कोई प्रत्युत्तर की भावना नहीं है, कोई स्वार्थ की भावना नहीं है, जिसमें वापस कुछ मिले या ना मिले ऐसी भावना नहीं है, वो उसको प्रेम बोला जा सकता है। वो इस संसार में देखने को नहीं मिलता। इसीलिए इस संसार में प्रेम नहीं, काम है, काम। प्रेम का मतलब है कोई प्रत्युत्तर की आशा नहीं, और ऐसा प्रेम दिखाई देता है केवल भगवान के लिए भक्तों के अंदर, इस संसार के लोगों में नहीं दिखाई देता। इस संसार में यदि कोई हमसे खराब व्यवहार करता रहे और हम उससे प्रेम करें तो वो प्रेम गायब हो जाएगा कुछ समय। और वो प्रेम के, इस संसार का प्रेम कैसा है, जैसे कि मान लीजिए कोई लड़का लड़की है, वो समझते हैं कि वो आपस में बहुत प्रेम करते हैं और विवाह करना चाहते हैं, लेकिन मान लो उस लड़की के चेहरे पर एसिड गिर जाता है या फिर कोई भयानक हादसा हो जाता है जिसमें वो बेड रिडन हो जाता है एक बिस्तर पे, अपाहिज की भांति, और उस व्यक्ति को पता चलता है कि वो उसको पहचान भी नहीं सकती है, अपाहिज की भांति जीवन भर उसकी सेवा करनी पड़ेगी, सारा का सारा। और शक्ल बहुत भयानक हो गई है, हॉरर मूवीज होती है उसकी तरह उसका मुंह झुलस गया है, जिसको देखना भी थोड़ा सा मुश्किल लगता है। सारा का सारा प्रेम गायब हो जाता है। वेयर इज द लव? पीपल थिंक he loves me, she loves me, I love him. What love? What type of love? ये हम लोगों ने गलत दिमाग में बिठा दिया है। सच्चा प्रेम, इस संसार में सच्चा प्रेम होना चाहिए। सच्चा प्रेम कुछ होता है, बड़ी महान चीज होती है। हाँ, सच्चा प्रेम होता है, भक्तों के अंदर दिखाई देता है भगवान के लिए। ये है प्रेम। प्रेम मतलब जिसमें कोई प्रत्युत्तर की आशा ना हो। इस संसार में यदि कोई व्यक्ति किसी से प्रेम करता है और उसको पता चले दैट पर्सन इज चीटिंग यू, वो सिर्फ एक्टिंग करके दिखा रहा है और बाद में वो किसी अन्य स्त्री से मिल रहा है या कोई स्त्री अन्य पुरुष से मिल रही है, तो फिर वो दूसरा व्यक्ति जल के कोयले के समान हो जाएगा। हम्म, इतनी पीड़ा होती। तो ये प्रेम की परिभाषा नहीं, प्रेम ऐसा नहीं। इसलिए प्रेम शब्द का इस्तेमाल ही होना चाहिए भगवान की भक्ति में। भक्ति का मतलब ही है प्रेममयी सेवा। प्रेम शब्द इस संसार में इस्तेमाल, वास्तव में ये भगवान के लिए ही इस्तेमाल करना चाहिए शब्द। इस, ये जो प्रेम के डेफिनेशन के अनुसार इस संसार में ये प्रेम देखने को नहीं मिलता। जो सबसे क्लोजेस्ट है, जो वास्तविक प्रेम है, जिसमें प्रत्युत्तर की आशा नहीं की जाती, वो जो वास्तविक प्रेम की जो डेफिनेशन है, लव, डेफिनेशन ऑफ लव, उसके थोड़ा बहुत नजदीक अगर कोई है तो एक माँ का प्रेम एक शिशु के लिए, जब वो निसहाय अवस्था में, उस समय वो उस बच्चे की गंदगी भी साफ करती है, उसका इतना देखभाल करती है, लेकिन वापस कुछ प्रत्युत्तर में नहीं चाहती। इसलिए वो
जो प्रेम की डेफिनेशन है जिसमें व्यापार नहीं है, मतलब आदान, हम कुछ करें, यू, आई डू समथिंग फॉर यू एंड यू डू समथिंग फॉर मी, तो दिस इज ए बिजनेस। तो उसमें जरा भी ऐसा नहीं है। माँ को मालूम है, पर प्रत्युत्तर में वो बच्चा निस्सहाय अवस्था में है, वो कुछ कर नहीं सकता। जैसे जैसे जब बच्चा बड़ा हो जाता है, तब माँ की भी एक्सपेक्टेशन होती है, और फिर वो जो प्रेम है, माता का प्रेम उस बाल शिशु से, अभी वो बालक हो गया, बच्चा, बच्चे के लिए, तो वो शुद्ध प्रेम में, जो जब वो निस्सहाय अवस्था में, वो थोड़ी झलक है, जो शुद्ध प्रेम झलक है, ये है शुद्ध प्रेम। इस संसार में प्रेम है, ये प्रेम शब्द नहीं बोला जाना चाहिए। इट इज जस्ट एन इन्फेचुएशन, ए एक्सटर्नल अटैचमेंट, एक्सटर्नल अफेक्शन। तो इसको इस संसार में काम बोलते हैं। काम भी एक व्यापक शब्द है। काम का मतलब भौतिक इच्छा है। काम का मतलब केवल स्त्रियों का पुरुषों के प्रति आकर्षण और पुरुषों का स्त्रियों के प्रति आकर्षण ही शब्द का नहीं है, बल्कि काम का मतलब एनीथिंग, एनी एनी मटेरियल देता है। इस संसार में बहुत धनी बनने की इच्छा, ये भी काम का ही एक रूप है। तो जीवात्मा दो चीजें, इनसेपरेबल क्वालिटी है, दो इनसेपरेबल क्वालिटी है सोल की, जिसके बगैर जीव एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। जैसे आग एग्जिस्ट नहीं कर सकती अगर उसमें से ऊष्मा हटा दी जाए और प्रकाश हटा दी जाए, कोई आग बचेगी नहीं। आग से ये दो चीजें नहीं हटाई जा सकती, इनसेपरेबल क्वालिटी। वैसे ही सोल की दो चीजें नहीं हटाई जा सकती एक सोल से, इनसेपरेबल क्वालिटी, मतलब उसको सेपरेट नहीं किया जा सकता। वो है टू सर्व एंड टू लव। हम इस संसार में देखते हैं सब एक दूसरे की सेवा में लगे हुए हैं। माता पुत्र की सेवा में लगा है, पुत्र माता की सेवा में लगा है, पति पत्नी की सेवा में लगी है, पत्नी पति की सेवा में लगी है। एक मालिक फैक्ट्री के वर्करों के लिए सुविधा जुटा रहा है, उनकी सेवा में लगा है, और ये फैक्ट्री के सारे वर्कर उस मालिक की सेवा में लगे। कौन व्यक्ति ऐसा जिसको बोलेंगे ये किसी की सेवा नहीं, मैं नहीं लगा? किसी ना किसी की सेवा में लगे हैं। जीवात्मा आत्मा हो और सेवा ना हो, ऐसा हो ही सकता। कुछ समय के लिए कोई निष्क्रिय अवस्था में रह सकता है, लेकिन वो किसी ना किसी प्रकार से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सेवा करेगा ही करेगा। तो सेवा को उसके जीवन से हटाया नहीं जा सकता, और प्रेम को भी हटाया जा सकता। हाँ, यहाँ पे विकृत रूप से देखना को मिलता है प्रेम, लेकिन वास्तविक प्रेम, जो प्रेम की अभिलाषा है, वो कहीं ना कहीं सोल का इंटीग्रल पार्ट है। लेकिन दूषित होने की वजह से, भौतिक परिवेश में दूषित होने की वजह से ये दूषित रूप में है, और प्रेम नहीं व्यापार है या काम है। पर ये दो चीजें इनसेपरेबल क्वालिटी है। सोल इज ऑलवेज हैंकरिंग फॉर दीज टू थिंग्स एंड दे कैन नॉट लिव विदाउट सोल। सोल मीन्स दीज टू सेपरेबल qualities are there of a soul, to serve and to love। तो मैं ये बात बता रहा था कि विदेशों में क्या होता है कि जीवन भर स्वतंत्रता से वैदिक अनुसार तो जीवन जीते नहीं, किसी के अंदर टॉलरेंस नहीं है, सब अपने आप को कंट्रोलिंग टेंडेंसी में है, कंट्रोल करने की वृत्ति है सबके अंदर। इस कारण से ही हम संसार में जीते, आई एम द कंट्रोलर। इसलिए पति भी सोचता है आई एम द कंट्रोलर, एंड वाइफ भी सोचती है आई एम द कंट्रोलर।
वास्तव में कोई कंट्रोलर है नहीं, उनकी आपस में सहमति नहीं विचारों की, और सहन शक्ति, सहन करना है ये चीज सिखाया नहीं किसी ने। तो वो सोचते हैं ओके, इट इज योर लाइफ, यू लिव अकॉर्डिंग टू योर लाइफ, जैसे जीना चाहो वैसे तुम जियो, जैसा मैं जीना चाहूँ वैसे मैं जियो। इस प्रकार से जीवन भर में 2 बार या 3 बार कोई विवाहित मिलता है विदेश में, ये साधारण सी बात है। वहां सारे वैदिक मूल्य नीचे गिर चुके हैं पाश्चात्य जगत। माता पिता बच्चों को नहीं रखना चाहते ज्यादा समय, वो सोचते हैं कब बड़े हो, अपने पैरों पे खड़े हो और जाए, खुद कमाए। और बच्चे माता पिता के साथ नहीं रहना चाहते, वो सोचते हैं कब हम बस यहाँ से निकले, और देयर शुड नॉट बी एनी डिस्टर्बेंस इन आवर लाइफ, कि माता पिता के टोका टाकी नहीं चाहिए उनको। हाँ, ये ट्रेंड अभी इंडिया में भी आता जा रहा है। सारी बुराइयां पाश्चात्य जगत से इधर को आती जाती है। जैसे लिव इन रिलेशनशिप, व्हाट इज दिस लिव इन रिलेशनशिप, इट गिव्स टू सो मेनी प्रॉब्लम्स। ये शास्त्रों के अनुसार सही नहीं है। और वो विवाह ना करके वैसे ही रहना शुरू कर देंगे साथ। तो व्हाट वाज द पॉइंट? द पॉइंट वाज दैट नो वन कैन लिव विदाउट सर्विस, कोई नहीं रह सकता जीवित सेवा के बगैर, और प्रेम के, प्रेम और सेवा, ये दो बड़ी आवश्यक चीज है हर प्रत्येक जीवात्मा के, ये इनसेपरेबल क्वालिटी है। तो हमारा मूल धर्म है सेवा करना। अब सेवा किसकी करेंगे? क्योंकि कोई कंट्रोलिंग टेंडेंसी है सबके अंदर, और वो साथ रह नहीं पा रहे। एक बार तलाक हुआ, 2 बार तलाक हुआ विदेशों में, तो दे नीड समवन टू सर्व, बिकॉज इट इज ए इनसेपरेबल क्वालिटी ऑफ सोल। ये एक ऐसी क्वालिटी है सोल की जो उससे हटाई नहीं जा सकती। तो सेवा करने के लिए घर में अकेले रह रहे हैं तो किसकी सेवा करें? तो फिर वो कुत्ते और बिल्लियों को पालते हैं और उनकी बहुत मनोयोग से सेवा करते हैं। आपने देखा है विदेशों में ये चलन बहुत ज्यादा है, घर के अंदर कुत्ते पालने और बिल्ली पालने। ये घर के बाहर पाले जाते थे, घर के अंदर उनको स्थान नहीं मिलता था। विदेशों से प्रभावित होकर फिर इस तरह से हम सीखते हैं। तो सेवा के बगैर रह नहीं सकता व्यक्ति, तो वो सेवा करता है फिर इन डॉग्स, कैट्स, इन सब की सेवा करता है। तो यहाँ पहली लाइन पे के कारण मैंने ये आपको इतना सारी चीजें अभी डिस्कस की। यहाँ पे लिखा है हम सब जीवात्माएं हैं और हमारा मूल धर्म क्या है? भगवान की सेवा करना। अब उनको भूल गए वो लोग जो कुत्ते और बिल्लियों की सेवा में लगे दिन रात। वो भूल गए कि वो भगवान की सेवा के लिए बने हैं, भगवान ने बनाया है उनको भगवान की सेवा के लिए। अब पता ना होने के कारण, और सेवा की टेंडेंसी सबके जीवों के अंदर है, इसलिए और कोई नहीं मिलता तो कुत्तों की सेवा करते हैं, बिल्लियों की सेवा करते हैं। बने हैं भगवान की सेवा के लिए। तो हम सब जीवात्माएं हैं, हमारा मूल धर्म क्या है? आध्यात्मिक आकाश, जहाँ असंख्य दिव्य लोक है, असंख्य दिव्य जीव है, वहां पे भगवान के संग में रहकर उनकी सेवा कर। तथापि जो उस दिव्य आध्यात्मिक जगत में रहने के लिए उपयुक्त नहीं होते, उन्हें भौतिक जगत भेज दिया जाता है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। हम यहाँ पे क्यों आए? हम उपयुक्त नहीं थे वहां पे रहने। क्यों उपयुक्त नहीं थे?
हमारे मन में ये इच्छा आई, वाई कृष्णा इज द कंट्रोलर, सारी चीजें कृष्ण के लिए ही क्यों, हमारे लिए क्यों नहीं? भगवान के धाम में सबके अंदर ये भावना है, सब पुरुष स्त्रियां सब भगवान की सेवा में लगे हुए। और मान लीजिए कोई व्यक्ति सोचे कि कृष्ण की सेवा के अलावा why should krishna, कृष्ण कोई ज्यादा ही है, why should he should get such facility या benefit, why he is controlling everyone, why he is controlling me, I don't care about instruction of krishna, मैं उनके उपदेशों की परवाह नहीं मानता। ऐसे जो जीव थे जिनके मन में कृष्ण के प्रति विद्रोह आया, ऐसे जीवों को इस भौतिक जगत में डाल दिया गया, जो कि कारागार के समान। तो ये सारे के सारे जीव इस संसार में जो दिखाई देते, सबके अंदर कंट्रोलर बनने की टेंडेंसी है। दे वांट टू बिकम कंट्रोलर। तो हम आध्यात्मिक जगत में रहने के लिए उपयुक्त नहीं है, इसलिए हमको भौतिक जगत भेज दिया। ये जितने भी असंख्य ब्रह्मांड है और उसमें जितने भी असंख्य ब्रह्मांडी जब इतने तो जीव कितने अनगिनत जीव, ये भगवान की सृष्टि का केवल 25% है। ये जीवात्मा इस असंख्य ब्रह्मांडों में, हमको तो इसी ब्रह्मांड का पता नहीं चल रहा कि इस ब्रह्मांड का एंड कहाँ है। साइंटिस्ट लोग पता ही नहीं लगा पाते। तो ऐसे असंख्य ब्रह्मांडों में जो असंख्य जीव है, दे आर ओनली 25% ऑफ लॉर्ड्स क्रिएशन। 75% जीवात्माएं बहुत सुख से आनंद से भगवान की सेवा करते हुए भगवान के धाम में रहते। तो जो हम लोग हैं यहाँ पे इस संसार में जो रह रहे हैं, ये वो 25% है जिन्होंने भगवान से विद्रोह किया, जिनके अंदर विद्रोह की भावना आई, और उनको फिर इस संसार में भेज दिया गया, क्योंकि वो भगवान से अलग रहना चाहते थे, कंट्रोलर बनना चाहते थे, उनको इस संसार में भेज दिया गया। ओके, यू ट्राई टू बिकम कंट्रोलर as long as you want. अपनी रचना पैराडाइज लॉस्ट में मिल्टन ने इसी विचार को व्यक्त किया है। आध्यात्मिक स्वरूप होने के बावजूद हम जीवात्माओं ने इस भौतिक शरीर को स्वेच्छा से धारण किया है। हमारा स्वरूप तो है आध्यात्मिक, लेकिन ये भौतिक शरीर को स्वेच्छा से कैसे धारण किया है? क्योंकि हम इस भगवान से दूर रहना चाहते हैं, अलग स्वतंत्र रह के। We want to become the controller. इस प्रकार से हमने भौतिक शरीर को स्वेच्छा से धारण किया है और इसे स्वीकार करते हुए भौतिक प्रकृति के त्रितापों को भी स्वीकार किया। ठीक है, लंबी डिस्कशन हो गई है, थोड़ा सा ही हमने पढ़ा, लेकिन इसको समझने के लिए बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस की। अभी हमने जो अभी चर्चा की, किसी के मन में कुछ प्रश्न आ रहा है उससे संबंधित? एनीबॉडी वांट टू आस्क एनीथिंग? इससे पहले कि हम श्रीमद् भागवतम में जाएंगे। हम्म
एकता माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, त्रिताप कौन से हैं प्रभु जी? प्रकृति के त्रिताप। प्रकृति के त्रिताप है आदि दैविक कष्ट, आदि भौतिक कष्ट और आध्यात्मिक कष्ट। आदि दैविक कष्ट देवताओं के द्वारा दिया जाने वाला कष्ट। आदि भौतिक कष्ट अन्य जीवात्माओं के द्वारा दिए जाने वाला कष्ट, जैसे कि मच्छर काटते हैं, अन्य जीव है, या फिर ऑफिस में बॉस परेशान करता है, वो भी हमारी जीवात्मा से दूसरा जीव। अन्य जीवात्माओं से मिलने वाले हमको कष्ट, आदि भौतिक कष्ट। देवताओं से मिलने वाले कष्ट, आदि दैवी कष्ट। आदि दैवी कष्ट कैसे? जैसे कि भूकंप आ जाता है, या फिर फ्लड, प्राकृतिक आपदा है। और अब आ गया आध्यात्मिक कष्ट। आध्यात्मिक कष्ट, आध्यात्मिक कष्ट है जो अपने शरीर और मन से हमको मिलता है। ठीक है, क्लियर माता जी? जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सोनल दंडवत माता जी प्रणाम। बताइए। सोनल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, एक ये प्रश्न आया है कि हम भगवान के अंश हैं और ये इटर्नल रिलेशन है हमारा भगवान के साथ जी। लेकिन अगर हम किसी को कृष्ण भावनामृत के लिए हम प्रेरित करते हैं और उनको हम ये फैक्ट बताते हैं कि हम यहाँ इसलिए हैं कि हमने वहां विद्रोह करा, तो हम खुद कंट्रोलर बनने की इच्छा करी हमने और भगवान ने हमें यहाँ भेज दिया। तो प्रभु जी, वो ये सीधे सीधे प्रश्न करते हैं कि नहीं, ये हम कैसे मान लें कि हम इस वजह से यहाँ पर हैं, हमारा ये कारण है यहाँ होने के लिए, हम तो यहाँ एंजॉय करने के लिए हैं मटेरियल वर्ल्ड को। हाँ, तो एंजॉय करने के लिए भगवान ने कहा कि आप, ये इन लोगों का जो इस संसार में, यानी कि हम लोगों का एंजॉय करने का तरीका डिफरेंट था कि भगवान से अलग होके एंजॉय करें। वो लोग एंजॉय कर रहे हैं भगवान के सेवा करके और भगवान को प्रसन्न करके। भगवान को प्रसन्न करके जो बाय प्रोडक्ट हैप्पीनेस उनको मिलती है, दैट इज द रियल हैप्पीनेस। आध्यात्मिक जगत में ऐसे ही हो रहा है। लेकिन जो लोग वहां पे कंट्रोलर बनना चाहते थे, तो भगवान ने देखा कि यहाँ तो कंट्रोलर बन नहीं सकते, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नहीं बन सकते, तो उन्होंने मेटेरियल वर्ल्ड तैयार किया और उन्होंने बोला कि यहाँ पे ट्राई करके देख लो। हालांकि हम कंट्रोलर है ही नहीं, कंट्रोलर बनने के लिए बनाए ही नहीं गए। हम तो भगवान के संरक्षण में रह के भगवान की सेवा करने के लिए बनाए गए, आनंद भोगने के लिए बनाए गए, ताकि भगवान की भक्ति का आनंद उठा सके। लेकिन उस इतने दिव्य आनंद को छोड़ के हम इस भगवान से विद्रोह करके भगवान से अलग रह के एंजॉय करना चाहते हैं। जैसा आपने बोला एंजॉय करना चाहते हैं, तो उन्होंने बोला ठीक है, ओके, ट्राई ट्राई योर बेस्ट, ऑल द बेस्ट। जीवात्मा ने इच्छा की, कुछ जीवों ने, कि वाई वी शुड रिमेन अंडर द कंट्रोल ऑफ कृष्णा। तो उन्होंने बोला ओके, आई रिलीज यू फ्रॉम माई कंट्रोल, यू बिकम द कंट्रोलर, ट्राई टू बिकम द कंट्रोलर। जब समझ में आ जाए मैं कंट्रोलर नहीं हूं, तो मैं हाथ फैलाए खड़ा हूं तुमको वापस बुलाने के लिए, देन आई विल हेल्प यू। ठीक है मधु जी? जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे तो कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रभु। इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं। मैंने एक बार एक उदाहरण दिया था, ध्यान से सुनिए ये स्टोरी को। एक बार एक बच्चा है, वो जिद करता है, मम्मी मम्मी मैं खाना बनाऊंगा। मम्मी ने कहा तू अभी बहुत छोटा है, ये खाना बनाने के लिए अग्नि का प्रयोग होता है, अग्नि बहुत खतरनाक है, इसमें जल सकते हैं, तुम खाना नहीं बना सकते, तुम अभी छोटे हो। उसने बहुत ज्यादा जिद की।
मम्मी मम्मी मैं खाना बनाऊंगा, मम्मी मम्मी मैं खाना बनाऊंगा। तो मम्मी ने क्या किया कि यहाँ ये गैस में खाना नहीं बना सकता, ये गड़बड़ करेगा कुछ। ही सच ए स्मॉल चाइल्ड, ही कैन नॉट डू लाइक दिस। एक एक्सपर्ट व्यक्ति चाहिए जिसको अच्छे से कुकिंग आती है। तो उन्होंने क्या किया, उस बच्चे की इच्छा पूर्ति करने के लिए बाजार से एक लियो टॉय सेट ले आए, किचन सेट। उसमें छोटी सी गैस है, छोटा सिलेंडर है, छोटे छोटे बर्तन है, छोटी, सारा के सारे ये खिलौने जो किचन का सामान है। और उस उन्होंने, माँ ने कहा ठीक है तुम खाना बनाना चाहते हो, बनाओ बनाओ, जितना मर्जी बनाओ। अब वो बच्चा सुबह से उस खेल में लग गया, खाना बनाने में लगा रहा दिन भर। वो थोड़ी देर में कभी कभी उस बर्तन में थोड़ा रेत डालता, फिर थोड़ा पानी डालता, फिर उसको कभी हिलाता, कभी ऐसे ऐसे कुछ कुछ खेल करता रहा। दोपहर के 12 बज गए, सूर्य थोड़ा तेज हो गया, और ये भी अभी तक थक चुका था। तो ये वापस जाता है माँ के पास, और माँ से कहता है, माँ माँ मुझे भूख लगी है। माँ ने कहा, उसका क्या हुआ जो तू खाना बना रहा था? तो वो बोलता है, नहीं अब मुझे सच में भूख लग रही है, मुझसे खाना नहीं बन रहा, मैंने देख लिया मुझसे खाना नहीं बनता। अब उसने हार स्वीकार कर ली, और वो सोचा कि माँ के संरक्षण में रहना ही सबसे बेस्ट है, खुद से प्रयास करना ठीक नहीं है, या फिर मुझसे कुछ होता नहीं। तो फिर माँ हमेशा तैयार खड़ी थी। माँ ने उसको गोद में उठाया और उसको भोजन करवाया। उसी प्रकार से जैसे वो बच्चा जिद कर रहा था कि मैं खाना बनाऊंगा, वैसे ही हम जीवात्मा जब भगवान के धाम में थे, हमको लगा, व्हाई शुडंट वी बी द कंट्रोलर? हम क्यों कंट्रोलर न बने, कृष्णा ही क्यों कंट्रोल? कृष्ण भगवान ने देखा कि देखो इतने बड़े बड़े ग्रह नक्षत्र है, इसको हवा में भगवान की शक्ति से तैर रहे हैं। हम अणु आत्मा है, हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं है, हम ये कंट्रोलर नहीं बन सकते। लेकिन हमारी यही जिद थी। क्या जिद थी? कि मैं कृष्ण ही क्यों कंट्रोलर बनूं, मैं क्यों नहीं कंट्रोलर बनूं? तो उन्होंने बोला ठीक है, ये लियो टॉय सेट जैसे उस बच्चे को ला दिया था, वैसे ही उन्होंने एक ब्रह्मांड बना दिया और हमको भेज दिया। बोलते ठीक है, तुम जितना कंट्रोलर बनना है बनने का प्रयास करके देख लो। छोटे बच्चे को कहा, उसकी माँ ने, ये लो टॉय सेट, ये खाने का किचन का सामान, और पकाओ पकाओ, जितना पाना पकाना है पकाओ, मेरे दिमाग को मत पकाओ, मतलब डोंट ट्रबल मी, जो जितना करना है वो करके देख लो। उस बच्चे ने कोशिश करके देख ली, वैसे ही हम लोग भी कोशिश करके देख रहे हैं यहाँ पे। वी हैव ए टेंडेंसी टू बिकम लॉर्ड, टू बिकम द कंट्रोलर, पर फिर भी सबक नहीं ले रहे, देख रहे हैं कि हम नहीं कर सकते कंट्रोल, फिर भी होप अगेंस्ट होप लगा के बैठे हैं कि हम होंगे कामयाब एक दिन, कंट्रोलर बनेंगे एक दिन, सारी चीजों को कंट्रोल करेंगे एक दिन। ये समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं, नहीं कर सकते हम कंट्रोल, भगवान का जगह नहीं ले सकते। हम कंट्रोलर बनने के लिए बनाए ही नहीं गए, हम इस दिव्य आनंद की प्राप्ति के लिए बनाए गए, भगवान के संरक्षण में रह के। इसलिए भगवान ने हमको बुलाया, बनाया। तो जैसे वो बच्चा थक गया और उसके बाद माँ की शरण में आ गया, वैसे ही हम अभी तक थके नहीं है। बर्थ आफ्टर बर्थ, बर्थ आफ्टर बर्थ ट्राई कर रहे हैं कंट्रोलर बनने की। जिस दिन हम वापस माँ की गोद में चले जाएंगे, यानी कि भगवान के पास वापस एक्सेप्ट कर लेंगे
हे भगवान मैंने कोशिश करके देख ली, आई कैनॉट बिकम द कंट्रोलर, तो कृष्णा इज देयर टू टेक अस बैक टू गॉड हेड। भगवान अपने धाम ले जाने के लिए तैयार बैठे हैं, बस हम तैयार नहीं है पूरी तरह से कृष्ण को समर्पित होने के लिए। अगर कोई कहे नहीं नहीं मैं तो उस संसार से बहुत दुखी हूँ, मैं तो वापस जाना चाहता हूँ, नहीं, कृष्ण हमारे हृदय को पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, संसार को भोगने की इच्छा भरी पड़ी है, थोड़ी सी परेशानी में आके बस सीख लिया है मुंह चलाना, ये बोलना हे भगवान मुझे आपके अलावा और कुछ नहीं चाहिए, मुझे संसार नहीं चाहिए, अगले ही क्षण इस संसार को भोगने के विषय में सोचते हैं, संसार को बढ़ाने के विषय में सोचते हैं। बढ़ाने के विषय में मतलब कैसे हमारा मटेरियल एंटेंगलमेंट बढ़े, एक फैक्ट्री से 2 फैक्ट्री कैसे हो, कैसा धनी बने। तो हम लोग भगवान की पूरी तरह से शरणागत नहीं हुए, भगवान तो तैयार है हमारा उद्धार करने के लिए, ठीक है। तो ऐसा बताया गया है शास्त्रों में, spiritual world is 75% creation of the Lord and this material world is only 25% creation of the Lord। तो 25% क्रिएशन में आएंगे बहुत सारे असंख्य ब्रह्मांड और 75% क्रिएशन में आएंगे बहुत सारे भगवान के दिव्य लोक, अलग अलग वैकुंठ। वैकुंठ होता है जहां पे कोई कुंठा ना हो। माता जी, डिड यू गेट योर आंसर? जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, इस स्टोरी से और बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। और प्रभु जी एक क्वेश्चन ये है कि जैसे अगर वो हमसे ये कहें कि भगवान ने खुद कहा है क्या, कहाँ पे कहा है, ये आप बताइए हमें, तो हम उन्हें कैसे ये प्रूफ देंगे इस फैक्ट का कि हम वहां से विद्रोह करके हम इस मटेरियल वर्ल्ड में फंसे हुए हैं। क्योंकि कुछ लोग बहुत इंक्विजिटिव माइंड के होते हैं एंड दे कीप ऑन आस्किंग जब तक वो बिल्कुल सेटिस्फाई ना हो जाए। सॉरी प्रभु जी, हरे हरे कृष्ण। एक जगह नहीं अनेक जगह बताया गया है कि जीव अपनी स्वतंत्र इच्छा के कारण इस संसार में है, और हम लोग श्रीमद् भागवतम में, भगवत गीता में इस प्रकार के समय समय पे इस तरह से पढ़ते रहते हैं कि किस प्रकार से हमारी स्वतंत्र इच्छा है। ये अलग अलग जगहों की इंफॉर्मेशन को एक जगह कंपाइल करा के मैं बता रहा हूँ। जैसे ये इंफॉर्मेशन अलग है, क्रिएशन ऑफ द लॉर्ड में स्पिरिचुअल वर्ड इज 75%, मेटेरियल वर्ड इज 25%। और दूसरा वी हैव ए टेंडेंसी टू बिकम लॉर्ड, ये अलग है। आचार्यों ने इसको कंपाइल करके बताया। तो जब हम अभी श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं, इसी में ही आपको कई जगह, एक जगह नहीं कई जगह आपको इस तरह से मिलेगा जहाँ पे हम भगवान आदेश दे रहे हैं। हम इससे भी समझ सकते हैं भगवान आदेश दे रहे हैं, हम वापस आदेश पालन नहीं करना चाहते, वी आर नॉट लिसनिंग टू लॉर्ड्स एडवाइस। मन मना भाव मद भक्तो मद्या जीवाम नमस्कुरु, we have a tendency to not follow the Lord। ठीक है। जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। Any other question from anyone? आप लोगों का प्रश्न नहीं है, मैं प्रश्न करूँ आप लोगों से? यहाँ पे बताया गया बावजूद हम जीवात्माओं ने इस भौतिक शरीर को स्वेच्छा से प्राप्त किया है, धारण किया है।
और इसे स्वीकार करते हुए भौतिक प्रकृति के तीव्रतापों को भी स्वीकार किया है। हमने कहाँ स्वीकार किया है? हम तो त्रिताप को ही लेना नहीं चाहते। कौन चाहता है उसके लाइफ में कष्ट हो, नेचुरल कैलेमिटीज हो या फिर कोई अदर लिविंग एंटिटी कष्ट हो? फिर ऐसे कैसे कह सकते हैं कि we have voluntarily accepted this material body and we have voluntarily accepted this threefold miseries of material. ऐसे कैसे कहा जा सकता है कि हमने खुद से स्वीकार किए हैं ये कष्ट? जैसे अगर मैं कहूँ कि मैंने तो नहीं किया कष्ट, तो ये स्वीकार खुद से, फिर यहाँ कैसे क्यों लिखा है हमने कष्ट स्वीकार किए खुद से? मेरे ऊपर तो थोपे जा रहे हैं कष्ट। मतलब कोई भी व्यक्ति ऐसा सोच सकता है संसार। मैं नहीं चाहता था ये कष्ट मिले, ये कष्ट मिला। कोई भी किसी भी प्रकार का कष्ट, तो ये कष्ट थोपा जाना हुआ। तो फिर ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि हमने खुद से स्वीकार किया कष्ट? हाथ खड़ा कीजिए। Tell me God. हमारे ऊपर थोपे गए कष्ट या हमने खुद से स्वीकार किया? क्या लगता है आप लोगों को? हमने खुद से स्वीकार किया ऐसे बोला जाता है? एकता माता जी, आपने हाथ खड़ा किया, बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सॉरी प्रभु जी, मैं अपनी समझ से बता रही हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ प्रभु जी कहीं। प्रभु जी, हमने स्वीकार इस वे से किए हैं क्योंकि हम जो एटर्नल हैप्पीनेस है वो भगवान के पास रह के है, लेकिन उनको वो कंट्रोलर क्यों है ये प्रश्न हमारा हुआ। तो जब हमने ये प्रश्न किया तो भगवान ने कहा ठीक है, मुझसे अलग रह के आप अलग सुख भोगिए। तो जब हम इस भौतिक प्रकृति में आ रहे हैं सुख की इच्छा के लिए, तो ये तो है ही दुखालय, तो सुख के साथ दुख तो अपने आप ही है। यहाँ दुखालय में भगवान से अलग होके अगर सुख मिल रहा है तो दुख दुखालय है, तो पहले दुख है। तो ये हमने खुद ही एक्सेप्ट किया है भगवान से अलग होके इस चीज को, जो मेरी समझ में आ रहा है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। कुछ ऐड करना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी ये तो ठीक है प्रभु जी, माता जी जो बोला ठीक है। थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ कि जब हमारा मन पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में नहीं है और कुछ इच्छाएं उत्पन्न कर ली हमने, भौतिक इच्छाएं उत्पन्न कर ली, तो भगवान तो तथास्तु बोल देते हैं, ठीक है। तो वो इच्छाओं के कारण हम ये ऐसा होता है प्रभु जी। ऐसा ही सोच रहा था प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हम लोगों ने वॉलंटरली ये मटेरियल वर्ड एक्सेप्ट किया, मतलब हमने वॉलंटरली कृष्ण से दूर रहना है एक्सेप्ट। कृष्ण से दूर रहेंगे तो आध्यात्मिक शरीर में तो तभी तक रहेंगे जब तक कृष्ण के पास। कृष्ण से दूर रहेंगे तो भौतिक शरीर में रहेंगे। कृष्ण से दूर रहना ये हमारी चॉइस थी, भगवान की सेवा ना करना ये हमारी चॉइस। ये हमारे मन के पकड़ रहे विचार थे जो भगवान ने पढ़े और हमको भेज दिया इस संसार में वो करने के लिए। तो ये जब हम कहेंगे कि हमने स्वीकार किया ये सारे कष्टों को, त्रितापों को,
यानी कि हमने स्वीकार किया भगवान से दूर है, ना जानते हुए, ना समझते हुए। इस दृष्टिकोण से आगे कि हमने स्वीकार किया ये सारे कष्टों को। हमारे सारे कष्टों का कारण है ये हमारी जो इच्छा हुई कृष्ण बनने की इच्छा। कृष्ण बनने की इच्छा मतलब कंट्रोलर बनने की इच्छा। ये कंट्रोलर बनने की इच्छा जब तक नहीं जाएगी हृदय से, तब तक भगवान की कृपा, वास्तविक कृपा प्राप्त नहीं होगी। ठीक है, हम लोग अभी इसको यहीं पे विराम देंगे। ये अध्याय बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सारी चीजें इस अध्याय। तो उसको हम कंटिन्यू रखेंगे, कल भी इस पे चर्चा करेंगे शाम को। तो अभी इसको यहीं पे विराम देते हैं। भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।